सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी के बराबर बनने का प्रयत्न किया जा रहा है, देखकर आश्चर्य है। जहाजपुर में बोले आचार्य वर्धमान सागर जी। जहाजपुर में हुआ दो परंपरा के संतों का मिलन, देखकर गदगद हुए भक्तजन। जहाजपुर में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी की आगवानी आर्यिका श्री स्वस्ति भूषण माताजी ने संघ सहित की। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आर्यिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100299154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। आज देखने में आ रहा है कि चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के बराबर बनने का प्रयत्न किया जा रहा है, देखकर आश्चर्य है। यह बात कही स्वस्ति धाम जहाजपुर पहुंचकर आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परंपरा के पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि परम पूज्य जैन आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने। ज्ञात हो कि राजस्थान के श्री मुनिसुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर भीलवाड़ा में 25 जून 2025 को प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परंपरा के पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की आगवानी आचार्य श्री शांति सागर जी छाणी परंपरा की गणिनी आर्यिका श्री स्वस्ति भूषण माताजी ने संघ सहित जहाजपुर आगमन के पूर्व की। आपने आचार्य वंदना और आचार्य भक्ति परिक्रमा लगाकर की। पूज्य आर्यिका श्री स्वस्ति भूषण माताजी, अन्य साधुओं प्रियंका दीदी एवं किशोर जैन इंदौर ने जहाजपुर मंदिर आगमन पर आचार्य श्री के 9 प्रकार के रत्नों एवं केशर से चरण प्रक्षालन किए। इस अवसर पर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी ने अपने प्रवचन में बताया कि प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने चारित्र के 6 खंडों पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए उन्हें चारित्र चक्रवर्ती की उपमा दी गई। उनके जीवन काल में अन्य कोई मुनि आचार्य चरित्र चक्रवर्ती नहीं हुए। आचार्य श्री ने बताया कि 40 वर्ष पूर्व हमने जहाजपुर गांव में भगवान श्री नेमिनाथ और श्री मुनिसुव्रतनाथ भगवान के दर्शन किए थे। आचार्य श्री ने बताया कि ब्यावर राजस्थान में प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी और आचार्य श्री शांति सागर जी छाणी ने एक साथ चातुर्मास किया था। गणिनी आर्यिका श्री स्वस्ति भूषण माताजी ने आचार्य श्री की प्रशंसा कर बताया कि चतुर्दशी को आचार्य श्री सहित 7 साधुओं के उपवास थे, उसके बावजूद संघ ने प्रतिकूल मौसम में विहार किया। 27 जून 2025 को स्वस्ति धाम जहाजपुर में वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण मनाया जाएगा। इस अवसर पर अनेक नगरों से भक्त चातुर्मास का पुनः निवेदन करेंगे और आचार्य श्री 27 जून को वर्ष 2025 के चातुर्मास स्थल की घोषणा करेंगे। देखना होगा कि कहां होता है वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री का चातुर्मास। समाचार प्रदाता राजेश पंचोलिया, इंदौर। Thank you.
पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे पूरे संघ से। सुशीला जी पाटनी घर में रहकर भी, गृहस्थ होकर भी बिल्कुल अलग है और इतनी साधना करती है और वास्तव में हमारे जैन समाज के गौरव है पाटनी परिवार किशनगढ़। और यहाँ पर भी कई बार इन्होंने चौका यहाँ पर लगाया है जहाँ जहाँ संत जाते हैं। और आचार्य श्री के तो अनन्य भक्त है अशोक जी भाई साहब, बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके सम्मान में। पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर रही है श्रीमती सुशीला जी पाटनी परिवार किशनगढ़ आर के मारदर परिवार। और किशनगढ़ वाले कई दिनों से लग रहे हैं कि महाराज श्री का चातुर्मास वहां पर हो। अभी प्रवचन में एक बात आई थी, आचार्य श्री ने कहा कि ब्यावर में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज और शांति सागर जी छाणी वाले महाराज, दोनों महाराज जी का चातुर्मास एक साथ हुआ ब्यावर में। अब ये हो सकता है कि दोनों आचार्य तो नहीं है, उनके शिष्य आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महाराज और उसी छाणी परंपरा की पूज्य गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी, अब माता जी वो ब्यावर वाला इतिहास पुनः दोहरा सकता है। तालियां बजनी, आप अनुमोदना करेंगे मेरी बात की? कौन कौन अनुमोदना करेगा? जब ब्यावर में चातुर्मास हुआ दोनों आचार्य थे, लेकिन उसी परंपरा के आज दो संघ यहाँ पर है, आचार्य भगवान पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज और सन्मति पंचम पट्टाचार्य सन्मति सागर जी की शिष्या पूज्य गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी। तो दो धाराओं का मिलन पुनः हुआ है, तो पुनः साथ में चातुर्मास हो और यही जहाजपुर में हो, ये हम सबकी भावना है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और सांस कितनी है? सांसें है ना? सांस सबके चल रही है कि नहीं चल रही है? विश्वास है आपकी सांसों पर? हाँ, विश्वास है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक जितनी सांसें आपकी हैं, जिस प्रकार अपनी सांसों को प्रति अपने जीवन में प्राण के प्रति आपका मन करता है और हम अपनी सांसों को बचाने में लगे हुए हैं, उसी प्रकार से धर्म को 20वीं शताब्दी में बचाने वाले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज और आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज छाणी वालों ने अपने जीवन काल में धर्म को बचाया है। वो धर्म नहीं बचाते तो आज ये हरा भरा बगीचा देखने को हमको नहीं मिल सकता था। बंधुओं, धर्म को बचाने का कार्य जिन्होंने किया, जिन्होंने संस्कृति को बचाने का कार्य किया है, उनके प्रति हमारे मन में अहोभाग्य जगना चाहिए। उनके बराबर बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, उनके भाव हमारे मन में जगने चाहिए। हम जो उस समय साधु जन थे, उन्होंने भी चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के बराबर बनने का प्रयत्न नहीं किया। यदि आप समझें और सुने तो 4 आदि सागर जी महाराज वहाँ थे और चारों आदि सागर जी महाराज में किसी ने भी चक्रवर्ती बनने का प्रयत्न नहीं किया। वो जब तक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य महाराज रहे तब तक किसी ने भी उनकी बराबरी करने का प्रयत्न नहीं किया, लेकिन आज उनकी बराबरी की जा रही है। बड़ा आश्चर्य होता है। जिन्होंने संस्कृति बचा करके हमको दिया और जिस संस्कृति पर हम चलने के अधिकारी बन सके, उस संस्कृति को बचाने वाले उनके बराबर बनने का कई प्रकार के शब्द हैं, कई प्रकार के चुने। लेकिन आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज अपने धर्मोपदेश में कहा करते थे, यदि दर्शन करना है और दर्शन ने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य महाराज का अवश्य दर्शन करना चाहिए। पहले दर्शन करने के पीछे दर्शन करने की बात नहीं, अवश्य दर्शन करना चाहिए। यदि तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करना है तो अवश्य तीर्थ सम्यक शिखर के दर्शन करना। अवश्य तीर्थ चक्रवर्ती है, हम तो कहते हैं, आज मैं कहता हूँ, आज मैं फिर कह रहा हूँ कि सम्यक शिखर तीर्थ चक्रवर्ती है, क्योंकि वहाँ पर अनंतानंत भव्य भूतकाल में वहाँ तीर्थंकर निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, भविष्य काल में अनंत तीर्थंकर उस पृथ्वी पर निर्वाण प्राप्त करेंगे। इसलिए वो चक्रवर्ती है, वो धर्म को धारण करने वाले धर्मात्मा पुरुषों की साधना का स्थल है और इसलिए वहाँ जाकर के यात्रा करने से हमें धर्म की प्राप्ति होती है। खाने पीने से धर्म की प्राप्ति नहीं होती वहाँ, जैसा आजकल हो रहा है। हमने जब यात्रा की थी तो तीर्थ पर कोई दुकान नहीं थी खाने पीने की,
अब तो आश्चर्य हुआ हमको कि वहाँ से जैसे आप किसी दुकान पर जाकर के बैग खरीद करके लाते हैं ना, ऐसा समय शेखर से बैग खरीद करके ला रहे लोग और कहते हैं हम समय शेखर से बैग खरीद करके लाए। अरे वहाँ बैग बिकने की दुकान थी क्या, था आवश्यकता थी? लेकिन ये सब अब आप लोगों के जीवन में परिवर्तन जो आया है, उस परिवर्तन के कारण आपकी सहन शक्ति, आपके पूर्वज जो थे वो समय शेखर की यात्रा के लिए जाते थे तो तलहटी पर संकल्प लेकर के यात्रा करने जाते थे, जब नीचे उतरेंगे तभी पानी वगैरह ग्रहण करेंगे। लेकिन अब तो आप लोग सब वहीं होटलों में खाने लग गए हो। तो ये धर्म ने जो संस्कृति हमको दी है, हमारे गुरुजनों ने, भगवान की वाणी तो हमको सुनने को मिलता नहीं, लेकिन भगवान की वाणी को गुरुजनों ने ग्रहण करके और जो आज 20वीं शताब्दी में हम लोगों को धर्म बता रहे हैं, उस धर्म को धारण करके अपने जीवन को धन्य करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र।